आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, 10th पास आउट के बाद हम कौन सी स्ट्रीम को ज्वाइन करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि 10th के बाद मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले। तो आज मैं आपके पास यही विषय यही सब्जेक्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको ये पता लगने वाला है कि आप कौन सी स्ट्रीम ले और इस स्ट्रीम के बाद आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है। आफ्टर 12th कितने संघर्ष करना है, कितना पैसा है कौन सी स्ट्रीम में और कौन सी जॉब लगने वाली है किस स्ट्रीम से। तो हमारे पास 4 स्ट्रीम रहेगी। एक तो साइंस ग्रुप रहेगा और दूसरे नंबर पे हमारा आर्ट ग्रुप है, थर्ड नंबर पे हमारा कॉमर्स है और फोर्थ पे हमारा एग्रीकल्चर है। इन चारों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करके, क्योंकि 10th के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही रहती है कि हमारा दोस्त कहता है कि साइंस ग्रुप लेना है, कोई कहता है कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स है ना, कोई कहता है पेरेंट्स कहते हैं कॉमर्स लेना है, एग्रीकल्चर लेना है। तो हमें किसी के दबाव में है ना आकर किसी भी डिसीजन को नहीं लेना है कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप अच्छी से अच्छी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ना तो किसी पेरेंट्स, ना किसी घर वालों, ना किसी दोस्त और ना किसी जाति वाले समाज वाले की वजह से हमें किसी ना किसी चीज को इन्वॉल्व करना है कि यार हम अपने अनुसार लें, हम अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसमें इंटरेस्ट है। किसी के फेस दबाव अभाव में किसी के उसमें अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। तो आओ चले देखें कि कौन से स्ट्रीम में क्या है, कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, हमें कौन से इजी लगेंगे, हमारे पास कि किस में सिलेक्टेड है, कौन सी चीजें जल्दी जॉब मिलेगी किसी में, है ना, वो चीजें अपने को देखना है। चलिए देखिए अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जो साइंस ग्रुप होता है उसमें पहला होता है आपका मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। देखो या तो आप मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रख लो या फिर आप बायो के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रख लो। अब हिंदी और इंग्लिश है जो तो आपका कॉमन रहेगा, ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। तो हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन रहेगा आपका 100 नंबर के जैसे, है ना। फिर उसके बाद या तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रख लो जिसे क्या कहते हैं पीसीएम कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। या फिर आप पीसीबी रख लो। पीसीबी मतलब समझते हो ना, पीसीबी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो बायोलॉजी से कर सकते हैं या फिर मैथ्स से, है ना। मैथ्स या फिर दोनों रखो तो आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स के साथ बायो को एडिशनल रख सकते हो या फिर बायो के साथ मैथ्स को एडिशनल रख सकते हो, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट रहते हैं आपके कौन सा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और फिजिक्स जो रहता है वो आपका मेनली कॉमनली रहता है, ठीक है। या फिर मैथ्स के साथ कर लो आप या फिर बायो के साथ कर लो। अब हिंदी इंग्लिश तो आपका कॉमन रहेगा। अब बात क्या आती है सर साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। अब साइंस पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं वो देखो कि भैया साइंस पढ़ के हम जो है इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। और इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। मतलब आपने देखा होगा कि इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कोई मकान बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई बड़े बड़े इन्वेंशन करता है। तो भैया ये सब साइंस पढ़कर ही बन सकते हैं, है ना। डॉक्टर बन सकता है व्यक्ति, ठीक है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, जो साइंटिस्ट है नासा वासा जो है ना, ये सारे साइंटिस्ट है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनकर पढ़कर बने भैया, है ना। मैथ साइंस ग्रुप लेकर ही बन सकता है। ये चीज क्या है, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट, ये साइंस ग्रुप पढ़कर ही सिर्फ बन सकते हैं। तो आपको साइंस ग्रुप लेना पड़ेगा। अब या फिर आप साइंस के टीचर बन सकते हो भैया, है ना। काफी अच्छी सैलरी है ना। इंजीनियर की सैलरी लाखों में होती है, डॉक्टर की लाखों में होती है, साइंटिस्ट की तो लाखों में होती है ना। साइंस टीचर बन सकते हो, आप साइंस के प्रोफेसर बन सकते हो, आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, फिजिक्स से लेक्चरर बन सकते हो। काफी ज्यादा फायदा है इसमें और सैलरी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। या फिर आप एनडीए की, है ना, या फिर आप डिफेंस में एयरफोर्स, है ना, अग्निवीर कहीं में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। और साइंस इनमें कॉमन है, साइंस इनमें कॉमन
है ना, टेक्निकल से यदि फॉर्म डालोगे आप तो आपको साइंस ग्रुप से ही डालना पड़ेगा। तो भैया साइंस ग्रुप में इतनी सारी जॉब्स होती है और लाखों सैलरी होती है ना, कितना, बस आपको 2-3 महीने 4 महीने 6 साल 1 साल 2 साल आपको पढ़ना है, समय तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट को साइंस ग्रुप को इसलिए हमें लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं। चलिए देखिए कि आर्ट्स ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आर्ट्स ग्रुप होता है हमारा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे पहला मिलेगा आपका हिस्ट्री, आपको इसमें हिस्ट्री मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, है ना, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आप होम साइंस ले सकते हो, आप सोशियोलॉजी ले सकते हो, आप साइकोलॉजी ले सकते हो, आप म्यूजिक ले सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट को, और आगे हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश तो आपकी कॉमन चलेगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 100 नंबर 200 नंबर की। बाकी आपको किसी 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इतिहास, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, होम साइंस गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, साइकोलॉजी है ना मनोवैज्ञानिक, और म्यूजिक मतलब, और आप आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। सबसे मेन चीज तो कि आर्ट पढ़कर क्या करें। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर आर्ट सब्जेक्ट कमजोर बच्चे लेते हैं, जो वीक बच्चे है ना, जो वीक होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं वो लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये सारी की सारी जॉब्स मिलती है हमें। अब आर्ट्स पढ़कर क्या, सबसे पहली बात आईएएस कलेक्टर, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कलेक्टर सर्विस, ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। सैलरी मालूम है स्टार्टिंग कितनी होती है ना, 56,100, है ना, मतलब है ना 50,000, है ना 56,100 रुपए प्रति माह शुरुआत में। फिर उसमें क्या कटता है ना, टीए कटता है, टीए है ना, डीए, ठीक है, एचआर एच है ना, एचआर कटता है, ठीक है। और उसके बाद भी मिलाकर लगभग इनकी सैलरी है ना, शुरुआत में सैलरी 56,100 प्रति माह है, महज बेसिक सैलरी। और इसके अलावा इन्हें हर महीने टीए, डीए, एचआर है ना, मोबाइल समेत कई ऐसे भत्ते मिलते हैं। और इनके हैंड ओवर, ये आईपीएस और आईएएस अधिकारी शुरुआत में इन्हें हैंड ओवर 1 लाख से अधिक मिलती है, और बाद में चाहो तो ये लास्ट में अंतिम में 2,50,000 से ज्यादा सैलरी होती है भैया एक आईएएस और आईपीएस की। लीगल इनकम है ये तो, और इनलीगल इनकम तो बहुत सारी होती है। ये तो लीगल इनकम है कि मतलब एक आईएएस और आईपीएस की सैलरी और हजारों 50 गाड़ियां पीछे घूमती रहती है, ये सिर्फ आर्ट्स। हाँ सर, आईएएस आईपीएस क्या साइंस से नहीं, ग्रुप से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम में, एमपीपीएससी, यूपीएससी, है ना, इन सभी में इन सब्जेक्ट ही में से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इनसे आर्ट्स से अधिकतर लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं, है ना। हजारों लोग सलाम करेंगे आपको। इसके अलावा आप इसमें एडवोकेट बन सकते हो, आप बहुत बड़े वकील बन सकते हो, न्यायाधीश बन सकते हो आप इसमें, ठीक है, जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप जज भी बन सकते हो, जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हो, आप फैशन डिजाइनर कर सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, और आर्ट्स के टीचर बन सकते हो आप। पहली बात तो वर्ग 1 है ना, 2 और 3 में आप जा सकते हो, है ना। 50, 40, 30 हजार सैलरी होती है इनकी। उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हो, जो बन सकते हो, आप लाखों की सैलरी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब्स में रेलवे, बैंक, पटवारी, एसएससी, आप किसी में भी जा सकते हो। मतलब लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम से। और हाँ, बस इसमें अग्निवीर में जा सकते हो आप, सिर्फ आप अग्निवीर में टेक्निकल से नहीं डाल सकते हो बस इसमें, ठीक है। मतलब जो एक टेक्निकल, ठीक है, जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल से आप जीडी से डाल सकते हो, टेक्निकल से आप नहीं डाल सकते हो, सिर्फ आर्ट्स ग्रुप में ये होता है, ठीक है। आप इसमें है ना, आप डॉक्टरी लाइन में नहीं जा सकते हो, सिर्फ आजकल कॉमनली 2 साल पहले है ना
क्या कर दिया गया है, आप इससे नर्सिंग कर सकते हो बस, है ना, पर बाकी बड़ी डॉक्टर लाइन में आप नहीं जा सकते हो, आप एमबीबीएस नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसके लिए नीट जरूरत है, नीट के लिए बाद में पीएमटी करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीजें आर्ट्स ग्रुप पढ़कर भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आर्ट ग्रुप सिर्फ कमजोर बच्चे लेते हैं, अरे भैया पढ़ना पड़ता है इसमें, तो आप हमें क्या सिलेक्ट करना है, इन सारे वीडियो को, इस वीडियो को देखकर ही हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट हम नहीं ले, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स, इतनी सारी जॉब्स है, देखिए, है ना, रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, वर्ग 1, 2, 3, सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। चलिए देखिए, कॉमर्स ग्रुप, आप कॉमर्स ग्रुप लेकर क्या बन सकते हैं। तो भाई कॉमर्स ग्रुप में पहली बात तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कॉमर्स ग्रुप लेकर क्या बन सकते हैं। तो कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पहला तो होता है अकाउंटेंसी, है ना, अकाउंट जिसे ऐसी कहते हैं अपन, ठीक है। फिर बिजनेस स्टडीज, है ना, इसमें होता है बिजनेस, है ना, बीएसटी कहते हैं, बिजनेस स्टडीज, है ना। इकोनॉमिक्स होता है इसमें, और आईपी होता है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, है ना, आईपी। अच्छे सब्जेक्ट है सारे के सारे, अकाउंट के, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश तो आपका कॉमन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी इंग्लिश जो रहेगा आपका वो कॉमन चलेगा। कॉमर्स पढ़कर सर कॉमर्स ले तो ले, पर कॉमर्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले बताओ तो सही कि क्या बनना है। तो भैया कॉमर्स से आप बहुत सारी फील्ड है, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप इससे। कॉमर्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है बंदा, बड़ी बड़ी होटल्स होती है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, देखो, है ना, उनको मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है, अकाउंट, है ना, मतलब अकाउंट को मैनेज करना सबसे बड़ी बात रहती है। ये तो जितनी आय आ रही है उससे ज्यादा जा रही है, तो मतलब क्या है, बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ना। कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है आदमी, अकाउंटेंट बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है, फाइनेंस मैनेजर बन सकता है, और एक बिजनेसमैन बन सकता है कॉमर्स में। बिजनेसमैन, सेल्फ बिजनेस है तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम कमा लेंगे यदि सेल्फ बिजनेस है, और यदि किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो वही सैलरी वही मिलेगी जितनी आपको मिल रही है, उतनी सैलरी मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, है ना, टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो आप। इससे आप कॉमर्स से टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप अग्निवीर में जा सकते हो, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, बैंक की तैयारी कर सकते हो। बैंक तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ना, किसके लिए, कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। आप बैंक बन सकते हो, बैंक में कैशियर बन सकते हो आप, है ना, तो आप यहाँ मैनेजर बन सकते हो। तो ये अकाउंट, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, आप तो लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे आपको, है ना। तो मतलब आप कॉमर्स लेकर भी बहुत अच्छी चीजों को कर सकते हो और आप अच्छी सैलरी गेट कर सकते हो। कॉमर्स के टीचर बन सकते हो आप, है ना, आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन सकते हो, बिजनेस के टीचर बन सकते हो, अकाउंटेंसी के, और या आईपी की, है ना, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, आप इनके भी टीचर बन सकते हो। तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। चलिए लास्ट वाली स्ट्रीम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर लेकर हम क्या बन सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब एजी, है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग खेती के ऊपर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखो, कृषि विज्ञान, देखो पहला तो सब्जेक्ट होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, इसको कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं, ठीक है, पशुपालन। पहला क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कृषि, है ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन होता है। थर्ड नंबर पे ईल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, ये होता है कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान। ये तीन सब्जेक्ट आपको रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश आपकी कॉमन है। पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, आपने देखा होगा, पशुपालन, मछली पालन, सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। जितने भी जानवर आते हैं, है ना, सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, क्या चीज है, सारी की सारी चीजों को, है ना, उत्पादन को बढ़ाना। ईल ऑफ साइंस एंड मैथ,
अब ये जो सब्जेक्ट है कृषि विज्ञान में आपको पता है कि इसमें क्या रहता है, 5 चैप्टर बायो के रहते हैं, 5 जो रहता है केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के रहते हैं, ऐसा करके 20 लगभग चैप्टर रहते हैं इसमें। और शायद मैथ्स साइंस भी आता है, शायद इसमें कंप्यूटर भी होता है ना। और क्या बन सकते हैं भैया, एजी लेकर क्या कर सकते हैं भैया, एजी लेकर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो एजी अपने को लिया है अपन ने, तो सबसे पहले तो पीएटी करो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। भैया पीएटी 4 साल का पीएटी करने के बाद आप क्या करो, है ना, कि पहला तो फिर आप बीएससी कर लो, है ना, फिर आप एमएससी कर लो। अब यदि ये सारी चीजें आपने कर रखी बीएससी एमएससी, तो भैया आगे चल के आपको, है ना, मतलब कृषि अधिकारी की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है, आप एक अच्छे बड़े अधिकारी बन सकते हैं, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप एजी से बन सकते हो, ठीक है, बहुत सारे जॉब्स हैं एजी के अंदर जो एग्रीकल्चर से आप बन सकते हो। आप एजी के टीचर बन सकते हो, टीचर नहीं मिलते भैया एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले, पशुपालन वाले, क्रॉप प्रोडक्शन वाले, इन ऑफ साइंस एंड मैथ्स, है ना, कृषि विज्ञान के इनके टीचर नहीं मिलते हैं, ये मान के चलो। इंग्लिश मीडियम का भी है, और आजकल इंग्लिश मीडियम का भी क्रेज चल चुका है, तो आप एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हो, ठीक है, आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हो। काफी सारी जॉब्स है इसमें, बहुत सारी, है ना, क्योंकि आप किसी आप दवाई की दुकान खोलकर बैठ जाओगे तो ही आपको उसमें बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कौन सा खाद है ना, आजकल तो बहुत ज्यादा कीटनाशक चल रही है, इन सारी कीटनाशकों की जानकारी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को होती है। और कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है भारत में, और आपको पता है कि यार हर जिले में नर्सरी होती है, बागवानी होती है, वहां से सारी की सारी चीजें आती है। एक ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक के अधिकारी बन सकते हो आप इसकी वजह से। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी सी चीजें हैं, है ना। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सके। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कि 10th पास आउट बच्चे अभी जो रिजल्ट आएगा तो वो सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, और किस स्ट्रीम में कौन सा फायदा है, और किस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, और ताकि हमें भी, हमारे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आए यार भैया कि यार वीडियो में लाइक और कमेंट मिला हुआ है डेफिनेटली, कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।